हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वल्ली मैथ्स क्लास चैनल। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, ये सब जो हमने बना रखा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझा रखा है, तो यू कैन सी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, देखना इतना इजी वे में समझा दूंगा कि इससे अच्छा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको A B C D E F, ठीक है, ऐसे नेमिंग कर दिया मैंने। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से एक ये हमारा 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का, यहाँ से 90 डिग्री का। ठीक है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। तो ये मान लो इधर साइड में देखो, मैं समझा देता हूँ आपको, एक मिनट। इसमें देखो ये हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। और इनका सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। अगर अगर इसका हम लोग उल्टा देखें कि इन दोनों का सम 180 है तो ये पैरेलल है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये निकालना है कि अगर ये दोनों का सम 180 है तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखो, इसमें इसका सम और इसका सम 180 होगा कि नहीं होगा? दोनों 90 हैं, तो अगर इनका सम 180 होगा तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख देता। आ जाओ, मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बोल दिया। चलो, स्टेटमेंट लिख लिया मैंने यहाँ पे। लेट बी दी डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, मैंने बी को क्या मान लिया? डायमीटर मान लिया विद सेंटर ओ। एंड ए सी एंड डी एफ जो है वो हमारे जो हमारे हैं वो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है? ए सी पैरेलल होगा डी एफ के। ठीक है, ये ए सी जो होगा वो पैरेलल होगा डी एफ, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या लिया? ओ ई जो है परपेंडिकुलर है डी एफ के, है ना। ये ओ ई है वो परपेंडिकुलर है डी एफ के अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, सेम एज इट इज जो हमारा ओ बी है ना, ओ बी वो परपेंडिकुलर है ए सी के। यहाँ पे देखो ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, सेम। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ओ ई डी हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर एंगल ए बी ओ हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ओ ई डी 90 डिग्री और ओ बी या फिर ए बी ओ जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का सम जो है, यहाँ देखो, इसका सम और इसका सम 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे बोला एज वी नो दैट इफ लाइंस आर पैरेलल इन द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स आर 80 डिग्री। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल होते हैं ना तभी हमारा जो सम होता है को इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। सो यहाँ से हमारा जो है स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हो, हमारा क्या कि जो एंगल ओ ई डी है प्लस एंगल ए बी ओ है उसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। हैंस जो हमारा ए सी होगा वो पैरेलल होगा डी एफ के। हैंस प्रूव्ड। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख लेता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ओ ए बी सी। ठीक है, ऐसे मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिर रही है टेंजेंट के, ये परपेंडिकुलर है। मतलब ये प्रूव नहीं करना कि परपेंडिकुलर है, वो सर्कल से पास हो रही है वो लाइन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, वो लाइन जो है सर्कल से पास हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली थ्योरी समझो कि यहाँ से जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर है थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब सेंटर से रेडियस जो है वो जो टेंजेंट पे आती है तो परपेंडिकुलर होती है, ये हमको पता है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेंटर से जब रेडियस आती है मतलब ये रेडियस है, तो रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, हैंस प्रूव। समझे? जी हाँ। अरे यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, कैसे पता चला?
क्योंकि जब भी हमारा सेंटर से एक लाइन आता है टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर बनाता है और वो रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो यहाँ पे लिख देना आप, जो भी लिखना है मैं लिख देता हूँ आपको। देखो ये रहा हमारा स्टेटमेंट, OB इज रेडियस ऑन द टेंजेंट AC एंड हेंस इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल, ठीक है। OB जो हमारा है वो क्या है, रेडियस है जो कि टेंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये रेडियस है सिंस इट इज रेडियस एज वी नो रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है, हैज प्रूव्ड। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।